पाप पर आ गया हो। जितनी बातें महाराज जी बता रहे हैं ये तो सारे कुकर्म मैंने किए। इसका मतलब मेरे पास तो अब समय भी नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, कैसे इस पाप का शोधन करना चाहिए, कैसे पुण्य वर्धन करना चाहिए, कैसे मुक्ति का रास्ता खोजना चाहिए। हाय राम, मैं क्या करूं? हे प्रभु, ये क्या हो गया? मैं क्यों बिगड़ गई? ये मति कैसे सुधरेगी? अब सोच में पड़ गई। कथा पंडित जी सुनाते जा रहे हैं। कथा का समय हुआ, प्रसाद लेकर के सब अपने घर चले गए, लेकिन ये मई बैठी रही। पुजारी जी ने देखा कि देवी बैठी है, ये वापस नहीं गई, तो उसके पास आए। देवी तुम कौन हो? अपने घर जाओ, कल फिर आना। और मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे नई सदस्य लग रही हो, क्योंकि यहाँ तो जितनी भी महिलाएं आती हैं उनको जानते हैं, मोहल्ले से सब कथा सुनने आती हैं। नहीं लग रही, कहाँ रहती हो? तो बता दी मैं वास्कल नगर से आई हूँ, यहाँ मेरे कुछ संगी साथी थे, बिछुड़ गए। कह रहे ठीक है देवी, ढूंढ लो, जाओ। तो महाराज आप नहीं कहीं जाओगे तो क्या करोगी? महाराज अब आपके चरण कमल छोड़ो नहीं, क्योंकि आपकी बातें सुनकर के मेरी मति की शुद्धि हो गई, मेरा दिमाग ठीक हो गया, मेरी पाप पर मेरी नजर चली गई। आज तो रह रहकर पश्चाताप कर रही हूँ महाराज। अब ये बताओ, जितनी आप ये मुझे बात बता रहे थे, क्या ये सारे सत्य हैं? हाँ सारे सत्य हैं देवी, झूठ थोड़ी बोलूंगा। कहाँ लिखी है? कि शिव पुराण में लिखी है, शिव पुराण की कथा चल रही है कि महाराज बिल्कुल सत्य है। क्या बिल्कुल सत्य है? तो ऐसा ही होता है जैसे आपने बताया, पर पुरुष गामने के लिए और पर स्त्री गामने के लिए। हाँ ऐसे होता है। तो महाराज फिर ये दोष मेरा भी है। मैं अपना दोष आपको बताती हूँ, मैं एक नहीं, मैं कई पुरुष गामनी हूँ महाराज। अब मेरा दोष कैसे दूर होगा? यदि ये बातें सत्य हैं तो आप उस रास्ते को भी बताइए जो ऐसे कुकर्म करने वालों को मुक्ति मिल जाए, उसे पाप भुगतना ऐसा ना पड़े, उसे क्षमा याचना मिल जाए। कुछ तो होगा रास्ता। कि हाँ देवी, रास्ते तो बहुत है। यदि संसार में पाप है, क्योंकि पाप क्या है ये भी भगवान ने निर्णय दिया, हम तुम लोग नहीं कह सकते ये पाप है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ऐसा करोगे तो पाप चढ़ेगा, ऐसा करोगे तो पुण्य चढ़ेगा। किसका दिल दुखाओगे तो पाप चढ़ेगा, किसकी सहायता करोगे तो पुण्य चढ़ेगा। ये सारा वेदों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है कि देवी जब पाप वर्णित है तो पाप को हटाने का उपाय भी वर्णित है। तो महाराज अब तो मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार करो। अब मैं आपके चरण कमल छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा पाप कैसे दूर? पाप मैंने बता दिया, मैंने कौन कौन से पाप करे, और सबसे भयंकर पाप तो यही किया मैंने। तो मेरा दुख दर्द दूर करो, मुझे आपकी आवश्यकता है। रो पड़ी। पंडित जी कहने मैं क्या करूं, ये तो सावन है, दो चार रोज की कथा रह गई है, लेकिन हाँ जो पूरी कथा सुनता है उसके पूरे पूरे पाप खत्म होते हैं। तो महाराज पूरी कथा सुनाओ। कि पूरी कैसे सुनाऊं? अब तो कथा दो चार दिन। महाराज ये नहीं मैं जानती, बस अब तो मैं आपके चरण शरण में हूँ, मुझे आपकी जरूरत है महाराज। आपके चरण का मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको अपना गुरु नियुक्त करती हूँ, मैं मन से आपको अपना गुरु मानती हूँ। हे गुरु महाराज, अब मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करो। तो क्या कह रही है? बस गुरुदेव भगवान की, परम प्रभु श्री राम महाराज की, योगी राज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय, सिद्ध गोपाल साईं धाम की जय। क्या कह रही है? चंद्रा प्रसन्न कर रही है महाराज जी को, निवेदित कर रही है अपनी प्रार्थना। सहारा दो मेरे गुरुवर, सहारे की जरूरत है। सहारा दो मेरे गुरुवर, सहारे
बात ना माने, कोई बात हमारे स्वीकार कोई ना करे, तो बस प्रार्थना ही एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को भी झुकाता है और भगवान को भी झुकाता है। केवल प्रार्थना ही एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को भी अपने अनुकूल कर देता है और भगवान को भी अपने अनुकूल कर देता है। तो आज वो जो कथावाचक थे गुजारे जी, आज उनका हृदय परिवर्तन हो गया। कहने देरी कोई बात नहीं, जब तूने अपना पाठ खोल करके मुझे बता दिया तो मैं भी हृदय
खोल करके तेरे उद्धार का प्रयत्न रचूंगा। क्या करोगे महाराज? कि देखो ये हमारा दावा है। ब्राह्मण बोल रहे हैं, कब ये कथा रची, तब की बात है। तो ब्राह्मण बोल रहे हैं ये हमारा दावा है कि हम तुम्हारे उद्धार के लिए एक कथा पुनः सुनाएंगे। ये तो पूरी होने वाली है, 4-5 रोज की कथा रह गई है, तुम्हारी तो बहुत सारी छूट गई है। ये हमारा दावा है, जो पूरे एक शिवपुराण सुन लेता है उसके समस्त पाप तो दूर होते ही है, पुण्य इतने बढ़ जाते हैं कि मुक्ति से छोटी कोई चीज मिलती भी नहीं है। मुक्ति मिले, मुक्ति संसार की सबसे ऊंची चीज है। आपको धन मिलेगा, लक्ष्मी चंचल है, आज है कल नहीं। कोशिश आती है 10-20 पीढ़ी तक कोई आता है, लक्ष्मी भी चली जाती है। जो संबंधी हो जाते हैं, अगर रूठते नहीं लेकिन बिछड़ते जरूर है। कोई हमसे पहले मर जाते हैं और किसी से पहले हम मर जाते हैं। ये चला चली का मेला है, ये बिछड़ता जरूर है। व्यक्ति अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, इसलिए जन्म मरण का साथी यहाँ कोई नहीं है। सब कुछ संसार में आप घर लोगे, घर आज मेरा है, मैं मर जाऊंगी, मेरे बेटे पोतों का नाम चढ़ जाएगा खाते में, फिर उनके बच्चों का। अर्थात ये घर भी हमारा परमानेंट नहीं, स्थायी घर नहीं है। हमारी ये काया रूपी कुटिया, काया कुटिया निराली जमाने भर, सबसे निराली। श्वासों की गिनती के आधार पर ये काया मिले, श्वास पूरी हो जाएगी, ये कुटिया खाली करा दी जाएगी। ये मेरी काया भी अपनी नहीं है, मेरा धन मेरा नहीं, मेरा परिवार मेरा नहीं, मेरी काया मेरी नहीं, मेरा यहाँ पर कुछ नहीं। तो जमाने में जितनी भी चीज आप मांगोगे संसार में, भगवान को प्रसन्न करके भगवान आपको वरदान देने के लिए कहें, तो आप जो भी चीज मांग, घाटे का सौदा होगा मुक्ति को छोड़कर। कुछ भी मांगोगे स्थायी कुछ नहीं रहेगा। सुख मांगोगे तो हमेशा सुख भी नहीं रहेगा, ये दुख का ही प्रतिरूप है। कुछ स्थिर है ही नहीं, सब नाशवान है, नश्वर है। शाश्वत केवल उसका नाम है जो तुम्हारे साथ जाएगा, और उसका नाम एक ऐसा टिकट है, उसका नाम एक ऐसा टिकट है, किसी लोक का टिकट नहीं है, वो सीधे मुक्ति धाम का टिकट है। आप हरि के उपासक हैं तो वैकुंठ चले जाओगे, वहां से लोग कराने आवागमन से छुट्टी। आप राम जी के पुजारी हैं, राम जी के सेवक हैं, तो साकेत लोग जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी, आवागमन से छुट्टी। आप कृष्ण जी के पुजारी हैं, गोलोक से ले जाओगे, आवागमन से छुट्टी। आप ब्रह्मदेव के पुजारी हैं, सतलोक से ले जाओगे, आवागमन। ये मुक्ति धाम है। लोग 14 भुवन अलग हैं और मुक्ति धाम अलग है। 14 भुवन कौन से? पृथ्वी सहित 7 लोग ऊपर के और 7 लोग नीचे के। नीचे के लोग क्या? पित्तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोग नीचे के अधोगति वाले। जितने हमारे निकृष्ट कर्म होते जाएंगे उसी हिसाब से नीचे के लोग मिटते चले जाएंगे। फिर ये पृथ्वी लोग, ये इसे भू लोग कहते हैं। फिर भुवन लोग यानी के पितृ लोग, फिर स्वर लोग, महर लोग, जने लोग, तपे लोग, सत्य लोग। ये 7 लोग ऊपर के, 7 लोग नीचे के, 14 भुवन है, धाम नहीं है। ध्यान देना से बात, ये 14 भुवन है, इसमें जो आता है जाता भी है, इसलिए आ गया। जैसे जैसी हमारी कर्म गति होगी तो इसमें भ्रम है। कभी हम देवता भी बने होंगे, कभी पितर में लोक में भी गए होंगे, कभी सांप बिच्छू भी बने होंगे, नाग लोक में गए होंगे, कभी यक्ष लोक में गए होंगे। तो जैसे जैसे कर्म करते रहेंगे उस हिसाब से इन लोकों में आवागमन होता रहेगा। लेकिन धाम अलग है। कैलाश एक धाम है, जिनको धरातल पे ही है, पर एक धाम है। कैलाश पर जाने वाला आवागमन से छूटते।
बैकुंठ में जाने वाला। इन 14 भुवन में ना बैकुंठ है। देखो शिव जी की महत्ता बता रही हूँ। इन 14 भुवन में ना तो बैकुंठ लोक है, जो आपको 7 नीचे के 7 ऊपर के लोग गिनाए गए हैं। इन 14 भुवनों में कोई धाम नहीं है। बैकुंठ धाम इसमें नहीं है, अलग है। गोलोक धाम कृष्ण जी का अलग है, साकेत लोक अलग है राम जी का, कृष्ण जी का गोलोक, ब्रह्मा जी का सतलोक जहाँ पहले गंगा जी रहती थी। बस केवल शंकर जी गए 14 भुवन के अंदर भी एक धाम है, निराला धाम है, जो कैलाश धाम है, तो पृथ्वी तल पर ही है। फिर भी इस धाम में जाओगे या बैकुंठ में या गोलोक में कहीं भी जाओगे तो ये राम नाम रूपी टिकट, सत्संग रूपी टिकट तुम्हें किसी लोक की यात्रा नहीं कराता, भुवनों की यात्रा कराता, धाम की यात्रा कराता। जिस धाम में ले जाएगा आवागमन से छुट्टी दिला देगा। वह शंकर भगवान ताली तो बजा दे करो, सहन करो। मेरे भगवान के लिए सत्य सत्य बात के लिए ताली बजाएंगे। वह शंकर भगवान, पार्वती मैया, गंगा मैया, हर हर महादेव। तो प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो इंसान को भी झुकाती है और भगवान को भी झुका देती है। आज गुरु सदैव उठे, वचन दे देवी ये शिवपुराण हो जाए, उसके बाद मैं तुझे शिवपुराण पुनः सुनाता हूँ। उसके बाद जब कथा 2-4 रोज की रह गई थी, फिर पूरी कथा सुनी 1 महीने तक। चंचलों का नियम था, केश खुले थे, नंगे पैर रहती थी, एक वस्त्र में रहती थी, जमीन पर सोती थी, एक समय आहार लेती थी। और जितनी देर तक कथा होती थी वो बड़े तन मन से सुनती थी। इधर उधर उसका ना पीने में मन, ना खाने में मन। भूख प्यास जब छूट जाए तो समझो हमारा मन कथा में है। जहाँ पानी याद आ रहा हो, रसगुल्ले याद आ रहे तो कथा में मन है, खाने पीने का मन है, मेरे को तल्लीन होकर के। और जब कथा समाप्त हो जाती थी, जब रात को भी उससे पहले भी ओम नमः शिवाय का अहर से जाप करती थी, उठते बैठते खाती थी, जाप करती थी, हृदय पवित्र हो गया। 1 मास की पूरी कथा हो गई। बस सद्गुरुदेव भगवान की पूरी कथा हो गई। चंचला ने पूरी कथा सुनी और कथा सुनने के बाद भाई जिसने इतने दिल से कथा सुनी हो, संयम नियम में ढल करके जिसने कथा सुनी हो, उस कथा का रस अंदर ना जाए असंभव। हमने कहा कि प्रार्थना वंदना भगवान को भी झुका लेती है। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। चंचला को लेने के लिए खुद भगवती उमा शंकर जी के साथ आई। कैलाश की महारानी, कैलाश के महाराजा शंकर भगवान के साथ आई और उसको कैलाश पर्वत पर लेकर के गए। और अब इतना ही नहीं कि कैलाश पर्वत पर उसका जो है धाम हो गया, वो चली गई, अपनी सखी भी बनाया कि आज से तुम मेरी सखी हो। अब ये चंचला सखी बन गई। अब देखो धाम में तो सुख दुख से परे की अवस्था वाली बात होती है, लेकिन एक दिन ये उदास। भगवती उमा कहने क्या बात है चंचला सखी, तुम उदास क्यों हो? तुम्हें यहाँ तो कोई दुख है ही नहीं, यहाँ तो रोटी पानी खाएंगे तो भी दुख नहीं। ये हमारे भूत प्रेत सारे भूखे रहते, सारे राग मलते हैं, हड्डी चबाते हैं, ये इसी में मस्त है। अरे भांग पीते इसी में मस्त है, रोटी पानी नहीं देते, कुटिया नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर एक झोपड़ी में फिर भी मस्त है। तुम क्यों दुखी हो? ये बताए तुम्हें क्या कष्ट है, तुम क्यों दुखी? तब उसने कहा दुखी तो एक सोच पैदा हो गई। क्या सोच पैदा हो गई? कि मैं इतनी कुकर्म करने वाली महिला थी, तो मेरे तो मुक्ति का रास्ता मिल गया। मैंने शिवपुराण सुन ली, मुक्ति धाम आ गई, आपकी सखी बन गई, बड़ा दिव्य प्रसाद मिला मुझे। लेकिन मेरा पति जो बिंदुक था, उसने तो जीवन में कोई पुण्य किया ही नहीं, उसकी क्या गति मुक्ति हुई? वो कहाँ है? उसके साथ क्या आचार हुआ? पहले छोड़ क्या करें, जो मर गया। पति पत्नी जब तक है, जब तक संसार में है, उसके बाद कोई किसका पति पत्नी नहीं है, कोई किसका बहन भाई नहीं है।
सब यही के नाते हैं, सब मिट जाते हैं यहाँ से जाने के बाद। मृत्यु हुई तो संबंध भी खत्म, ये देह खत्म तो संबंध खत्म। पहले ना आयो नहीं बात बनती, रो पड़े। मुझे यह बताओ उसकी गति मुक्ति का क्या रास्ता है? उसे तो गति मुक्ति मिली नहीं है तो पक्की बात है, क्योंकि उसने तो पुण्य कुछ किया है कि पापी पाप किए। वेश्यागानी वो था, बच्चों की हत्या उसने की, कुएं में लोगों को उसने डाला, आमदनी उसने, खेती खलियान उसने जगाई, चोरी डकैती की, वेश्यागामी था, अपराधी अपराध थे, महापातकी। एक पातक होता है पाप, एक महापाप होता है, महापातकी था। तो कहाँ है वो, क्या हुआ उसका? पहले तो वो गया नरक लोक में, अब फिर अब विंध्याचल पर्वत पर है, पिशाच बना हुआ है। भूख प्यास लगती है पर मुंह इतना छोटा है कि पानी नहीं पी सकता, तड़प रहा है। और जब तक तड़पेगा प्राण भी नहीं निकलेंगे देवयोग से, क्योंकि इतने हजारों वर्ष तक वो रहेगा इस योनि में, मुक्ति नहीं मिलेगी उसको। पिशाच बना हुआ है विंध्याचल पर्वत पर, भूखा प्यासा घूम रहा है, उसकी दुर्गति है। तो रो पड़े। हमने सुना है पति पत्नी में यदि एक भी तपस्या करता है दूसरे का उद्धार जरूर हो जाता है। यह पति पत्नी का धर्म में ऐसा रिश्ता है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान बच्चे को कृपा करते हैं। बच्चा छोटा है, कोई विपत्ति आ गई, कोई रोग लग गया, माँ ने प्रार्थना करी, अनुष्ठान किए, व्रत किए, तपस्या की, मंदिर गई, दान पुण्य किया, भगवान की कृपा बरसी, बच्चा ठीक हो गया। तो माँ का किया लगता है, पिता का किया धर्म बच्चों को लगता है, और पति का किया धर्म कर्म पत्नी को लग जाता है, पत्नी का पति को लग जाता है। पहले वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम पति पत्नी नहीं हो, तुम तो हमारे धाम में आगे हमारी सखी हो। अब उसको तो सिकड़ने का फल मिला कि ऐसे नहीं हो सकता। यदि मैं आपकी सखी हूं तो मेरा दुख दर्द भी दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। वो मित्र के सिखाऊंगा जो मित्र की पीड़ा ना समझे। मेरा हृदय पीड़ित है ये सुन। अभी तो मैं सोच रही थी कि उसकी बिंदु की मेरे पति की क्या गति हुई होगी, और जब पता लग गया वो प्रेत योनि में, पिशाच योनि में विंध्याचल पर्वत भटक रहा है, तो अब मैं कैसे सुखी रह सकती हूँ इस कैलाश में? या तो मुझे पिशाचिनी बना दो, या फिर उसका तो पिशाचिनी तो तुम बन नहीं सकते, तुम तो मुक्ति धाम आ गई हो, पिशाचिनी नहीं बन सकती। क्या फिर मेरे पति का उद्धार करो, क्योंकि आप मेरी मित्र हो। मित्र का दुख अपना दुख, मित्र का सुख अपना सुख। जो मित्र का है सो मेरा है, जो मेरा है सो मित्र का है। इसमें कोई भी दूरी नहीं। मैं आपकी चरण सुनने हूँ, प्रार्थना की दिल पे भर रहे हैं। प्रार्थना बड़े बड़े काम कर देती है। दुनिया में हवन भी एक छोटा काम माना जा सकता है, मंत्र छोटा काम माना जा सकता है, कथा सुनना भी छोटा काम माना जा सकता है, दान पुण्य भी छोटा काम माना जा सकता है, लेकिन प्रार्थना कभी छोटा काम प्रार्थना छोटा काम नहीं। वो दिल से निकली हुई आवाज है, सच्चे मन से निकली स्तुति है, वंदना है, आर्तनाद पुकार है, उसका फल अवश्य में मिलता है। सबसे बड़ा काम है प्रार्थना। जिस समय समुद्र मंथन के लिए देवता और दैत्य इकट्ठे हुए, मंदराचल पर्वत को उखाड़ा गया मठाने बनाने पर, वो उखड़े ही ना। ऋषियों के पास ये क्या करें? मंदराचल पर्वत सारे देवते और दैत्य सब, देवी देवता सब मान रहे हैं, दैत्य भी लगे हुए हैं सब, पर मंदराचल पर्वत उखड़ नहीं रहा है। ऋषियों के पास गए, पहले हम क्या करें? शंकर जी से पूछो। शंकर जी के पास गए, क्या करें प्रभु? मंदराचल पर्वत उखड़ नहीं रहा है, समुद्र मंथन करना है। पहले प्रार्थना का बल सबसे बड़ा बल, प्रार्थना करो। बड़ा बड़ा काम प्रार्थना करो। प्रार्थना करी श्री हरि की, और भगवान ने ऐसी कृपा करी, इतना बल बढ़ गया, मंदराचल पर्वत उखड़ गया। फिर वासुकी नाग की रज्जू बनाई, मथानी बनाई। अब समुद्र में मंदराचल पर्वत को डाला गया तो वो नीचे जाता गया, फिर पकड़ के ऊपर को ले तो सारा डूब जाएगा, फिर कौन सा पर्वत उखाड़ेंगे?
जितनी बार, हजारों बार प्रयत्न किया देवताओं ने, दैत्यों ने मिलकर के इसको मंदराचल पर्वत को, लेकिन समुद्र के अंदर जाता रहा, फिर बार बार उठाते रहे ऊपर। टिके तो कैसे टिके? फिर ऋषियों से पूछा भाई क्या करें? कहले इसका उपाय भी शंकर जी बताएंगे। फिर शंकर के पास गए, मंदराचल पर्वत आपकी कृपा से, हरि की कृपा से प्रार्थना की घट तो गया, लेकिन समुद्र के अंदर समाता जा रहा है, बार बार ऊपर जा रहे, समा गया पूरा। तो फिर क्या करेंगे? कहले प्रार्थना, प्रार्थना करो। जो काम किसी तपस्या से नहीं होता, जो काम किसी अनुष्ठान से नहीं होता, जो काम किसी शुभ काम से नहीं होता, वो काम प्रार्थना से हो जाता है। अब देखो घर घर में पति पत्नी के लड़ाई बने, अब दोनों अड़ जाए तो कभी मेल नहीं हो सकता। तो ये तो पति झुक जाए, अरे देवी मान जा, अच्छा फिर भी करूंगा, अच्छा ठीक है तेरी बात, तो कोप शांत हो सकता है। या फिर देवी पति की करे, अच्छा जी माफ करो, आज के बाद ऐसे नहीं होगा, अच्छा चल ठीक है, चल कोई बात, फिर आज ही हो जाता है। तो प्रार्थना करते हैं ना, झुकाते हैं ना कि प्रार्थना करो। फिर प्रार्थना करी श्री हरि की, और फिर भगवान ने कृपा की और कच्छप रूप में आए। कच्छप, अब मेरी पीठ पे धारण कर लो मंदराचल पर्वत, अब नहीं डूबेगा। तो प्रार्थना में बल है। तो चंचला ने प्रार्थना की, देवी मेरे उस बिंदु का उद्धार, ठीक है मेरा पति नहीं रहा, लेकिन मेरे संग तो जीवन बिताया था ना, उसका उद्धार जरूर करना पड़ेगा। पार्वती का मन बदल गया, ठीक है अजब तुम कहती हो, आज तुम्हारे कहने से शुरू में कोई नहीं मानता भैया, देवता भी नहीं मानते, ना पति माने, ना पत्नी, ना बहन, ना भाई। खुशामद करनी पड़ती है, तो वहां भी खुशामद करनी पड़ी। और चंचला की बात भगवती उमा ने मान ली। शंकर भगवान से कहा ये मेरी सखी है, ये दुखी है, तो आज मैं भी दुखी हूँ। सखी का दुख, मैंने भगवती तू क्यों दुखी है? वो दुखी अपने उसको लेकर के, कहने अरे जब मेरी मित्र बन गई, मेरी सखी बन गई, इसे दुख में कैसे देख सकती हूँ? फिर हमारा यहाँ होने का फायदा क्या है? तो क्या चाहती है? ये यही चाहते कि मेरे पति बिंदु का उद्धार हो जाए, जो पिशाच बना है। अच्छा चलो ठीक है, व्यवस्था करते हैं। तो तुमरू नामक एक गंधर्व बुला रहे, तुमरू जी महाराज प्रकट हूं। अब गंधर्व लोग से तुमरू जी आ गए, पहले जाओ विमान में बैठ जाओ, चंचला को बिठा लो, विंध्याचल पर्वत पर पहुंच जाओ, और वो जो बिंदु नाम का व्यक्ति पिशाच बना हुआ है, उसको शिव पुराण सुनाओ 1 महीने। कुछ दिनों बाद श्रावण मास आने वाला था। अब तुम चले गए, तो वो कहती है मैं कैसे जाऊं अकेली? भगवती आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। आज उस चंचला के साथ माता भगवती जाती है बैठ करके, कहला कहते क्या मन लगेगा? कथा तो शंकर जी की, खाली मैं ही सुनी, शंकर जी को भी जाना पड़ेगा। क्या उन्हें आप बनाओ? भगवान शंकर से कहा प्रभु आपको भी चलना पड़ेगा, अकेले मेरा मन कैसा लगेगा? अब मेरी सखी की जिद है, आप भी जाओ। पहले अच्छा ठीक है तुम चलो और हम दोनों आते हैं, तुम ले जाओ उसको, चंचला को, हम दोनों आते हैं। और जब के वहां कीर्तन हो और कथा प्रारंभ जैसे होगी, हम दोनों आ जाएंगे। तो आज विमान में बैठकर वह चंचला और तुमरू नाम के गंधर्व जाते हैं विंध्याचल पर्वत पर। तो वहां देखते हैं वो पिशाच को। अब कथा कैसे सुनाई जाए, इसको कीर्तन कैसे सुनाई जाए? वो तो वायुवत है, कभी उधर भ्रमता फिरता, स्थिर तो होता ही। तब ध्यान किया तुमरो ने, हे भगवती उमा, ये तो वायुवत है, वायु में इधर उधर रहता है, जमीन पर स्थिर नहीं है, इसको कैसे कथा सुनाई जाए? आप सुनकर वहां भाग जाएगा, आप उस कोलोनी में, उस कोलोनी में ऐसे, इधर उस चोटी पे, पहाड़ की चोटी पे कथा कैसे सुनाएगी? मंत्र से बांधो, मंत्र से। तो पीपल का वृक्ष था, उसको मंत्र से बांधा और पाश बांध के उसके पीपल के वृक्ष से बांध दिया कि जब तक कथा सुनेगी स्थिर हो जाओ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते।
मंत्र से उसको खींच दिया, बांध दिया। हमारे कुछ सागरी मंत्र हैं, कुछ यंत्र होते हैं, कुछ तंत्र होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं। तंत्र विद्या का प्रयोग किया और पिशाच को बांध दिया। तो कहने लगे पहले इसके चित्त की शुद्धि हो जानी चाहिए। भाई कथा तो जब भी मन में जाएगी ना, जब मन शुद्ध होगा। मान एक लोटा है, उसमें जल भरना है और पहले से थोड़ा सा कूड़ा पड़ा हुआ है, तो पहले कूड़ा साफ करोगे, लोटे को मांजोगे, तब उसमें जल डालोगे, तब वो स्वच्छ जल टिकेगा। नहीं तो जल भी गंदा हो जाएगा, तो कुछ फायदा नहीं होगा। कि पहले कीर्तन करो, इसके चित्त की शुद्धि करो। क्योंकि कथा के शिव पुराण में हर शिव पुराण, हर पुराण की बात है, चाहे शिव पुराण हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, चाहे मार्कंडेय पुराण हो, चाहे भागवत पुराण हो, कोई सी भी पुराण हो, 18 पुराण में से, और कोई सा भी शास्त्र हो, उसके 4 भाग हैं, अर्थात 4 सोपान है। चारों में से हमें गुजरना पड़ता है, तब उसका फल हमें पूरा पूरा मिलता है। क्या? पहला श्रवण, सुनो, फिर मनन, मंथन करो। मन में क्या सुना था, कौन सा प्रसंग सुना था, उसमें कौन सी बात बड़ी काम की थी, हमें उसमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर क्या कमी है, इसको कैसे निकालना चाहिए। यह मनन है, मंथन है। श्रवण सुनो, पहला सोपान श्रवण सुनो, दूसरा मंथन करो, मनन करो, तीसरा है कीर्तन। ऐसा नहीं कि ढोलक और माइक और कोई कीर्तन होता है। कीर्तन का मतलब है कीर्ति का गान, भगवान की कीर्ति का गान करो। अब जितने भजन होते हैं भगवान की महिमा होती है, भगवान के श्रृंगार की महिमा है, भगवान की शक्ति की महिमा है, भगवान के खान पीने की महिमा है। जैसे भगवान की जो बांके बिहारी जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी माखन लीला भी है, उनकी मटकी लीला भी है, उनकी चीर हरण लीला भी है, गोवर्धन लीला भी, कीर्तियां भगवान के ऐश्वर्य है, भगवान के कृत्य है, शुभ पावन काम है भगवान की, वो लीला है। तो उसको गाओ, उस कीर्ति को गाओ, उस यश को गाओ, वो कीर्तन है। कीर्ति का गान इति कीर्तनम, वही कीर्तन है। कीर्तन से वाणी पावन होती है, सुनने से कान शुद्ध होंगे, मंथन करने से मन शुद्ध होगा और कीर्तन करने से वाणी शुद्ध होगी। और चौथा है निधिध्यासन, अर्थात फिर भगवान का चिंतन करें, ध्यान करें। तो श्रवण, मनन, कीर्तन, निधिध्यासन, ये 4 मार्ग, जो इन चारों सोपानों का जो पार करता है, चारों मार्ग को अपनाता है, समझो उसको कथा का पूरा पूरा फल मिलता है। पहले इसके मन की शुद्धि करो, भगवान का ये अनुरागी हो जाए, इसे आनंद आए, तब ये शांति से कथा बंद तो गया है पर शांति से सुनेगा। कीर्तन से बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों? भगवान ये कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योग के हृदय में रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त मिलकर के मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठति नारद, हे नारद मैं वहाँ ठहर जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ना हम वसामि वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, रहता तो हूँ पर इतना मन नहीं लगता है। ऐसा नहीं भगवान वैकुंठ में नहीं रहते, उसने छोड़ के आ जाते हैं जब तुम कीर्ति का गान करते हो। योगी नाम हृदय में चढ़े, ऐसा नहीं कि मैं योगी के हृदय में नहीं रहता, इसका मतलब यह कि योगी हृदय में रहते हैं बिना बात योगी, तो फिर ध्यान पूजा करें क्या फायदा। अर्थात रहता हूँ वो तो जब चाहे, जब सूरत देख लेते हैं, गर्दन झुकाई और देख ली, इतनी उनकी शक्ति होती है योगियों की। योगी लोग भगवान की स्तुति वंदना नहीं करते हैं, वो तो भगवान को आगे देते हैं, दर्शन दो, तुरंत दर्शन दे देते हैं भगवान।
योगियों के इतने बस में भगवान है, पर कह रहे हैं योगी नाम और देन चो योगियों के हृदय में भी नहीं रहता उस समय। कब मद भक्ता यत्र वायंती, जहाँ मिल करके मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठति नारद। हे नारद, मैं वहां ठहर जाता हूँ, मेरा वहां मन लग जाता है। तो पहले कीर्तन को अब कीर्तन करेंगे और उसके बाद सिद्ध शुद्ध हो जाएगा, फिर शांति इसके मन में थोड़ी शांति आएगी तो ये पूरी कथा सुनेगा। आज कीर्तन करते हैं। शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, ओ बाबा अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। तो आज वो चंचला ताड़ी बजा बजा कर भगवान के कीर्तन में शामिल होने जा रही है। और गंधर्व में गायन विद्या बड़ी बड़ी प्रवीण है। वो तुमरू नाम के जो गंधर्व हैं वो गा गा करके भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। और जब आसपास जितने भी कोई भी पर्वत हो, वहां कुछ न कुछ साधु लोग रहते हैं, कुटिया बना करके, अंदर गुफा बना करके, गुफाओं में से निकल निकल कर साधु आ गए। अब साधु के पास तो चिमटे होते हैं, योगी के पास अब चिमटा बाढ़ दिया, ताड़ी बजा करके सब कीर्तन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? शिव चरणों का हो जा भैया मतवाला, शिव चरणों का हो जा भैया मतवाला, शिव चरणों का हो जा भैया मतवाला, शिव चरणों का हो जा भैया मतवाला। मेरा भोला बड़ाई दिलवाला, मेरा भोला बड़ाई दिलवाला, मेरा बाबा बड़ाई दिलवाला, मेरा बाबा बड़ाई दिलवाला। शिव चरणों का हो जा भैया मतवाला, शिव चरणों का हो जा भैया मतवाला, डमरू वाले का हो जा भैया मतवाला, डमरू वाले का हो जा भैया मतवाला। तेरे हित सेवित का प्रणाम, तेरे हित सेवित का प्रणाम, तेरे हित सेवित का प्रणाम, तेरे हित सेवित का प्रणाम। तेरे शंकर जिसका रखवाला, शिव चरणों का हो जा भैया मतवाला, शिव चरणों का हो जा भैया मतवाला, काशी वाले का हो जा भैया मतवाला, काशी वाले का हो जा भैया मतवाला, डमरू वाले का हो जा भैया मतवाला, डमरू वाले का हो जा भैया मतवाला। अंधकार अज्ञान
प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? दर्शन ज्ञान। दर्शन होना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। नाम देखो 72 बार दर्शन हुए बिना गुरु के भी, तब भगवान ने कहा तुझे गुरु जरूर बनाना पड़ेगा। तो दर्शन होना योग के बस में है। जब आज मैंने ध्यान किया, अरे दर्शन होना बहुत बड़ी बात नहीं है। दर्शन तो राहु को भी हुए थे, इस कोट में आज तक राहु सबको दुख देता है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो अज्ञान को हर लेते हैं। जब ताड़ी बजाओ इसी बात, शंकर के बात में बजा रही हूँ अपने लिए भी। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो ज्ञान रूपी सूरज हृदय में स्थापित करते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन को गीता में, ज्ञान दीपेन भास्वता, उस भक्त के अंदर ज्ञान रूपी सूरज प्रकट कर देता है। तो जब याद रखना, कोई प्रश्न पूछे भगवान प्रसन्न तो उसको क्या देते हैं? वैसे वो भी देते, तुम मांगोगे, तुम तो घटिया चीज मांगोगे, पुत्र दे दो, परिवार दे दो, धन दे दो, वर दे दो, अच्छा दामाद दे दो, अच्छी पुत्री दे दो, पौध में पोता दे दो, तुम तो सारे नश्वर चीज मांगोगे। पर वो जो अपनी मर्जी से देते हैं, बिन मांगे देते हैं, तो ज्ञान रूपी सूरज देते हैं, ज्ञान का नाश कर देते हैं और ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। जीव ब्राह्मण का भेद मिटा कर, 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 ज्ञान का दीप जलाना, ज्ञान का दीप जला डाला, शिव चरणों का होरा भैया मतवाला, शिव चरणों का होरा भैया मतवाला, डमरू वाले का होरा भैया मतवाला, डमरू वाले का होरा भैया मतवाला, मेरे बाबा का होरा भैया मतवाला, मेरे बाबा
के मैया गंगा